वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन का एक बेहतरीन अमल आपको दूंगा जो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो परेशानियां, टेंशनें और डिप्रेशन, एंजाइटी और लोगों का हसद आप पर ये खत्म फरमाए। अब ईद का दिन है ये, अब आप कुर्बानी कर सकते हैं मगरिब तक, मगरिब से पहले पहले तीसरे दिन। अब ईद का दिन आप अल्लाह को ना भूलें, आप अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। ये खुशी के अय्याम है, लोग खुशी में भूल जाते हैं अल्लाह को। आप अपने बच्चों को, औरतों को खुद बैठकर ये मुख्तसर अमल पढ़ लें। अल्लाह ताला आपको टेंशनों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से और गमों से, दुखों से, अजियत से, इन चीजों से छुटकारा दे दे। अब आपने कुर्बानी की या नहीं की, साहिब हैसियत हैं या नहीं, लेकिन आप ये अमल करें। अगर कुर्बानी की है, अल्लाह उसको मजीद आपके लिए जो है परेशानियों को खत्म होने का बाइस बनाएगा। अब आपने ये अमल मुख्तसर करना जरूर है, और इस अमल की बदौलत बड़ी तादाद में लोग हैं जो पिछले और उससे पिछले साल जब मैंने ये अमाल लोगों को बताए तो लोगों ने ये अमल इख्तियार किया। दिन की बरकत से इसकी अल्लाह ने ऐसा उनको नवाजा कि उनके खुद जो जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी या परेशानियां या हर वक्त तफक्कुरात में रहना, गुमसुम रहना, ये चीजें खत्म कर अल्लाह ने दूर फरमा दी उनसे। आज मोबाइल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी वबाल बना हुआ है और वबा बनी हुई। इस मोबाइल ने लोगों को एंजाइटी का मरीज बना दिया, डिप्रेशन का मरीज बना दिया। आज नई नस्ल नौजवानों को आप देखें, हर बंदा दिमागी मरीज। उसकी वजह क्या है? यहाँ से शयातीन इंसान के दिमाग पे मुसल्लत हो और हर वक्त उसे यूज करना, हर वक्त उसी पर गुमसुम रहना, तो ये इंसान को इन बीमारियों में मुब्तला करता है। आप ये अमल ईद के तीसरे दिन कर लें, अल्लाह ताला आपको उन तमाम परेशानियों से निकाल देगा। चाहे वो शैतान की तरफ से हैं, चाहे वो इंसानों की तरफ से हैं आप पर, चाहे किसी ने नजर लगा दी, हसद कर दिया, कोई भी परेशानी है या कोई भी आफत है, इसकी बरकत से अल्लाह उसे दूर फरमा। ये बड़ा मुख्तसर अमल है और कुरान पाक की वो सूरा है ये जिसे सूरह नास कहा जाता है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत रखी भाई। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बड़ी कुव्वत रखी है, और खास तौर पे ईद के तीसरे दिन मैंने इसको बारहा आजमाया, बहुत से लोगों को ये दिया और इससे लोगों को बड़ी तादाद में फायदा हुआ। ऐसे मरीज जिनका डिप्रेशन, एंजाइटी, जिनके दिमागी वसवसे, वहम, ये कोई खत्म नहीं कर सका, डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने और मेडिसिन ऐसी दी कि दिमाग और वीक हो गया, और बंदा जाग रहा है, दिमाग सो रहा है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन डॉक्टर्स दे रहे हैं कि बंदा जागते हुए भी सोया रहता है। ये इलाज नहीं है। हमारे पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं इस तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में जब अपने तरीके से उनको ये कुरानी अमाल कराते हैं, चंद दिनों में अल्लाह उन्हें डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकाल देता है। तो ये अमल आप ईद के तीसरे दिन करें। अगर आपके तफक्कुरात हैं, डिप्रेशन है, दिमाग में वसवसे, वहम, गुस्सा, डिप्रेशन, तो अल्लाह दूर फरमाएगा। अगर नहीं है फिर भी आप करें, अल्लाह आपको उन बीमारियों से बचा के रखेगा, हिफाजत भी होगी, खत्म भी होंगी। वो सूरह नास है। सूरह नास को आपने पढ़ना है 40 मरतबा, और इसको पढ़ के पानी पे दम कर लें, तेल पे भी दम कर लें, और आप रख लें, पानी पिए चंद दिन, तेल से सर की मालिश करें। चंद दिन में, एक दिन का अमल किया हुआ चंद दिन में अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से निकाल देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।